सबका स्वागत है झूमर यानी महालक्ष्मी। अब अगर मैं यहाँ यह कहूँ तो यह उन महात्माओं के बारे में है जो हमारे पूर्वज हैं। मत या अवलोकन यह है कि शास्त्रों और वेदों ने अपने अवलोकन को दर्ज किया है और निर्विवाद नग्न सत्य बन गए हैं। मैं यहाँ यह कहने जा रहा हूँ कि उन्होंने इसे इस पुस्तक में यह सोचकर दिया है कि यह मौजूद है और इसे इस्तेमाल करने दें। जब हम पृथ्वी पर पैदा होते हैं सुनने के लिए और दिनों को टालने के लिए और अंत में मृत्यु तक कुछ कहते हैं, तो हमारे अच्छे भाग्य पर संदेह होता है। यदि आप अपने जीवन की योजना इस तरह से बनाते हैं जो चीजों को आकस्मिक रूप से समझने योग्य बना दे, तो आपका जीवन 1 महीने के भीतर लक्ष्मी किसी नई दिशा में आ रही है और कई चीजें आपके पक्ष में आएंगी। हम जो कर रहे हैं वो यह है कि महालक्ष्मी हर घर में रेंग रही है और वहां कर रही है। हमारे वातावरण में जमीन वो माहौल है जिसे हम देखने की उम्मीद करते हैं। यह संभव नहीं है, लेकिन कमल के फूल पर विराजमान चित्रकार महालक्ष्मी को देखकर इस शक्ति का अनुभव करना संभव है। अगर इसे इस तरह से चित्रित किया जाए कि सोना रखने वाले परिवार से लगातार प्रवाहित होता है, तो क्या धन हजारों में आता रहेगा? लाखों करोड़ों लोगों ने साक्षी भगवती को सरस्वती के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में देखा। मैं लंबे समय से देवी से प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे क्यों नहीं मिलता है, तो मेरे पास एक ही जवाब है कि हर दिन फर्श पर दीपक जलाने का कार्य स्वचालित है। कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। या ये तस्वीरें मैं आपको अब और बताने जा रहा हूँ। जीवन में इसे न देखने का कारण इसे लेना है। मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। ध्यान से सुनो। एक शब्द में कहने में कुछ भी गलत नहीं है। क्या खाने के बाद मोमबत्ती जलाना गलत है? यह पूछे जाने पर कि क्या अनुभव कम होने की संभावना है? निश्चित रूप से आपको ही यह तय करना है कि क्या खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संयम से खाता है तो उस आहार से उस व्यक्ति को कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप में से 75% शाकाहारी होने जा रहे हैं। इसे सुनना सबसे अच्छा है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, सर 100% शाकाहारी? इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं दूध और डेयरी उत्पादों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोगों से इस गाय के दूध के बारे में पूछते हैं, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, तो वे कहेंगे, मछुआरे हमने ग्रामीण जीवन में नहीं खाया है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं करते हैं। आइए देखें टिप्पणियों का एक गुच्छा। जोर सिर्फ 2 से 3 दिन पर होना चाहिए ताकि शरीर लंबा जीवन जी सके। इसलिए यदि आप प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो आप जल्द ही महसूस करेंगे कि रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि तब हम शांति से प्रार्थना नहीं कर सकते। जब दिया जलाया जाता है, तो एक छोटा सा संदेह भी पर्याप्त नहीं होता है। इस बर्तन की एक और विशेषता यह है कि यह कुछ ऐसा उपयोग करता है जो आपको बता सके कि आपको पानी क्यों पीना चाहिए। अगर हमारे पास जो कुछ है या जो कुछ भी है उसका उपयोग हम इसके लिए करते हैं, तो चेकर फूल आने पर हमें अच्छे प्रजनन जल के रूप में पानी मिलेगा। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने से दूर रहें। और अब चीजें स्पष्ट हैं। यही कारण है कि पीते समय मन और शरीर जुड़ जाते हैं। रखा जा सकता है किसी भी कारण से फर्श पर न लेटे। हम लेटने पर ही फर्श पर रहते हैं। हमें उससे ज्यादा घर की जरूरत नहीं है। यदि आप बिरयानी डाल रहे हैं तो ठीक
है। दो, यदि आप एक डाल रहे हैं तो आप पूर्व और पश्चिम पूछ रहे हैं। हालांकि यह अनिवार्य है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो मुड़ने को कहे। इसलिए अगर आप जलना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उद्घाटन जैसे समारोहों का हमारा उपयोग बहुत अच्छा नहीं है और खड़े होने के लिए ढेर सारे झूमर होना बहुत अच्छा है। यह देखना अच्छा है कि जब झूमर को जलाने का समय आता है तो ऐसे झूमर से बचा जाता है। यह पूछे जाने पर कि उन्हें आज शाम को 5:45 के बाद और उगते समय 25 से पहले क्यों दिया जा सकता है, यह इस समय है कि दफन सहित प्रकृति की बुरी ताकतें शक्ति प्राप्त करती हैं। और यही कारण है कि प्राचीन शास्त्रों में घर के दरवाजे का उल्लेख किया गया है। सभी दरवाजों और खिड़कियों को छोड़कर झूमर को मुख्य दरवाजे के सामने लगाना चाहिए। क्या तुमने नहीं सुना कि बच्चे क्या कह रहे हैं? वे जो कहते हैं उसके आधार पर दीपक जलाने वाला तेल सबसे अच्छा है और यह हमेशा हमारे लिए यहाँ है क्योंकि यह अधिक है, यह प्रयोग करने योग्य नहीं है, इसलिए मुझे कॉल करें और आप शायद यह कहते हुए बाजार आएंगे कि यदि आप नारियल का तेल खरीदते हैं इससे सस्ता तेल निकलता है, इसलिए दिए को जलाने से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसका उपयोग करने वाले लोग हैं। सुबह पूर्व और पश्चिम की ओर मुड़ें। बेशक झूमर एक ही होना चाहिए। यदि आपके प्रार्थना कक्ष में प्रार्थना कक्ष है तो आप उसमें से आग बुझा सकते हैं और मुख्य झूमर को जला सकते हैं जिसके माध्यम से तुलसी धारा में चित्र है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या सिर्फ दिवाली के मौके पर झूमर जलाना गलत है, कोई समस्या नहीं है, और साथ ही सुबह शाम को रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और निश्चित रूप से शाम को सुबह और शाम को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से उपयोग न करें, इससे बेहतर कोई उत्पाद नहीं है। रुचि बहुत सक्रिय है, इसलिए यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको हर दिन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसे एक दर्पण की तरह बनाना सबसे अच्छा है जिसे हर दिन खाया जा सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी वाझा ने कहा कि यह एक साफ सुथरी जगह है। अगर आप अपने जीवन में चीजों की नकल करेंगे तो 1 महीने के भीतर चीजें धीरे धीरे बदलने लगेंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें।